हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 46 है। अभी तक इसमें हम लोग 45 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। या आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पे आपको एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सर्कल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन ईएमआरएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल इन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक सर्कल है और उसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं और इसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये जो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं कि ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब देखिए इसके बाद दिया गया कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,4। और जो पॉइंट हमारे पास है आर, उसके कोऑर्डिनेट कितने -4,3। जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने -4,3। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3,4 और -4,3 सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, उसको क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से भी ये गारंटी हो जाएगी कि ये जो पॉइंट है क्यू और आर, ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्या करते हैं लाई करते हैं। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट कितने एक्स कामा वाई है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंगल क्यू पी आर क्या होगा। तो एंगल क्यू पी आर का मतलब ये हो गया कि इस एंगल की बात की जा रही है। देखिए ये एंगल क्यू पी आर है, इस एंगल की बात की जा रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग नाइन्थ क्लास का जो नाइन्थ क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि सर्कल, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर को हम लोग आर से ज्वाइन करवा देते हैं, क्यू से ज्वाइन करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल, मान लीजिए इस पॉइंट को ओ हम बोल देते हैं। तो जो एंगल आर ओ क्यू बनेगा, अगर आर ओ क्यू हम लोग निकालें किसी तरीके से, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग आर ओ क्यू। सर्कल का सेंटर कितना है 0 0, मतलब ओ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आर ओ का स्लोप निकाल सकते हैं और क्यू ओ का स्लोप निकाल सकते हैं। तो जब दोनों लाइन का स्लोप निकल जाएगा तो ये हमें एंगल आर ओ क्यू मिल जाएगा। अगर आर ओ क्यू मिल गया तो जो हमारे पास एंगल आर पी क्यू होगा वो उसका हाफ होगा। एक थ्योरम होता है ना कि सर्कल के ये जो सेंटर है, इस पे जो एंगल बनेगा और सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा, तो सरकमफेरेंस वाला एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। ठीक है ना, ये थ्योरम होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ओ आर। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 3 - 0 अपॉन कितना हो जाएगा -4। ये आ गया स्लोप ऑफ ओवर -3/4। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ओ क्यू। तो ये भी y2 - y1 मतलब 4 - 0 अपॉन 3 - 0 मतलब 4/3 आ जाएगा। अगर इसको कुछ देर के लिए हम m1 बोल दें, इसको कुछ देर के लिए m2 बोल दें, तो m1 इंटू m2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/4 और मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ये कट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, जब m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लाइन ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ क्यू। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब जिस एंगल की बात की जा रही है एंगल क्यू पी आर, वो तो इसका क्या होगा हाफ होगा। हाफ ऑफ π/2, तो कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन टचिंग ऑल द लाइंस x बराबर y+2 y बराबर x+3 एंड 2x+3y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन ईएमआरएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहले 3 लाइन हमको दी गई है। एक लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू y+2, दूसरा लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू x+3 और तीसरा लाइन हमारे पास है 2x+3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन तीनों लाइंस के लिए हम लोग दो दो पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, तो उसका y कोऑर्डिनेट अगर हम 0 रख दें तो x कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, और एक बार हम लोग x कोऑर्डिनेट 0 कर दें तो y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा -2। तो ये दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट से लाइन खींची जा सकती है। यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट पहले 0 कर दें तो कितना हो जाएगा -3, और x कोऑर्डिनेट अगर 0 कर दें तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर रख दें x बराबर 0 या y बराबर 0 रख दें तो x बराबर 2 आ जाएगा, और फिर x बराबर 0 रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा।
तो इस तरीके से अब हम लोग इन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इस लाइन को बनाते हैं। ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, तो पहला में 2 0, 2 0 कहाँ से आएगा, ये 1 2 2 0 हो गया, और 0 -2, ये -1 -2 ये आ गया। ये 2 पॉइंट से लाइन जाएगी। इस तरीके से हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये लाइन हमारे पास आ गई। दूसरा लाइन है -3, 0 और 0, 3 से -3, 0 -1 -2 -3, -3, 0 और 1 2 और 3 यहाँ से जाएगा लाइन, तो इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने बना दिया। ये 2 लाइन बन गई। और तीसरी लाइन है 2, 0, 2, 0 मतलब इस पॉइंट से जाएगा, और 0, 4/3 मतलब यहाँ से जाएगा। तो इसको भी हम लोग अगर ज्वाइन करवा दें तो इस तरीके का बनेगा। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों लाइन को टच करने वाले कितने सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक तो आपको पता लग रहा होगा कि एक सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इधर बनेगा, और एक सर्कल हमारा किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये 2 सर्कल बनेंगे जो ये तीनों लाइन को क्या करते होंगे, टच करते होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन केबीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, सेंटर वाई एक्सिस पे है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास होता है, एंड द पॉइंट 2, 3 से भी पास होता है। तो सबसे पहले मैं सर्कल का इक्वेशन मैं मान लेता हूँ कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं मान लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है। अभी सर्कल ओरिजिन से पास होता है, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें 0 0 पुट कर दें तो x जगह 0 y जगह 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो कितना होता है, -g - f। और क्वेश्चन में दिया गया कि इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जी इज इक्वल टू 0 भी मिल गया। चलिए दो चीजें हम लोग पुट कर देते हैं, सी इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा अब इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी वाला तो टर्म 0 हो गया, तो बचा कितना, प्लस 2f(y) और सी वाला भी टर्म 0 हो गया। तो सर्कल का इक्वेशन ये आ गया। अब कहा जा रहा है कि ये सर्कल, अभी एक कंडीशन बाकी है, ये सर्कल 2, 3 से पास होता है। तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स जगह 2, वाई जगह 3 रखेंगे तो 4 और 3 3 9, 9 और प्लस 4 कितना होगा, 13, 13 प्लस, और वाई की जगह कितना रखेंगे, 3 6f बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी -13/6, या 2f की वैल्यू आ जाएगी -13/3 आ जाएगा। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई, ट्वाइस एफ का मतलब -13/3 इंटू वाई बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² प्लस 3y², ठीक है, 3x² प्लस 3y² -13y इज इक्वल टू 0 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा यह है कि सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर, एक सर्कल ये दिया गया है और दूसरा सर्कल ये दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये सर्कल क्या करेंगे, टच इंटरनली, टच एक्सटर्नली, इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर दो सर्कल हैं, एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करेंगे, कुछ इस तरीके का अगर फिगर बनेगा। मान लिया कि पहले का सेंटर C1 है और दूसरे का सेंटर हमारे पास कितना है, C2 है। तो जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी C1 C2, वो रेडियस के सम के क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब दो सर्कल के एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन होता है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होता है। आइए सबसे पहले इसका सेंटर की बात कर लेते हैं। जब भी हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया हो, है ना, एक बार मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और सर्कल का सेंटर कितना हो जाता है, -g - f, और इसका जो रेडियस हो जाता है वो कितना हो जाता है, √g² प्लस f² माइनस c। ये फार्मूला इसमें बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें, मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो पहले सर्कल का सेंटर अगर निकालना चाहें तो हमारे पास पहले सर्कल का जो सेंटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3 -1। पहले सर्कल का जो रेडियस आ जाएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 1 और -8, 10 - 8 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा C2 इज इक्वल टू वो आ जाएगा 4, 2। ठीक है, 4, 2, और जिसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √ मतलब 16 + 4 और -4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए
तो C1 C2 निकालेंगे अगर तो आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 3 7, 7 का होल स्क्वायर 49 और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 58 आ जाएगा। अंडर रूट 58 लगभग होता है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और अगर हम लोग R1 प्लस R2 निकाल लें तो R1 कितना √2 और R2 कितना 4, √2 तो 1.4 होता है, लगभग 1.4, ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो क्या देख के पता लग रहा है, देख के ये पता लगा कि जो C1 C2 है वो ग्रेटर देन है किससे, R1 प्लस R2 से। तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो तो कौन सा फिगर बनेगा, देखिए एक फिगर ये बनाए कि मान लिया कि दो सर्कल एक दूसरे को ना तो टच करते ना तो कट करते हैं, इस तरीके की कोई सिचुएशन हो। इस समय जो मान लिया इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर C2, इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी C1 C2 वो रेडियस के सम से ज्यादा आएगा। मतलब इस फिगर के लिए हम लोग कंडीशन क्या लिख सकते हैं, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और डू नॉट इंटरसेक्ट के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी क्वेश्चन KBS PGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये हमारा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक ये सर्कल दिया गया है। तो देखिए अगर दो सर्कल के लिए कुछ पहले थ्योरी में बता देता हूँ, अगर दो सर्कल मान लीजिए एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, एक कॉमन टेंजेंट ये बनेगा, एक कॉमन टेंजेंट ये बनेगा, और तीसरा कॉमन टेंजेंट ये बनेगा। तो कुल मिला कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, बशर्ते कि अगर वो सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। और भी कंडीशंस होती हैं, उसको भी हम लोग अगर जरूरत होगा तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का सेंटर हो जाएगा 0 0, और उसका जो रेडियस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो -g -f के हिसाब से निकालें अगर, तो उसका जो सेंटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, 0, ठीक है, 4, 0। और रेडियस की अगर बात कर लें R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं C1 C2, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास, एक मिनट देख लें, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4, और R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें देख के ये पता लगा कि C1 C2 बराबर आ गया R1 प्लस R2। इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। और उसमें कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर हम लोग बात करें, कॉमन टेंजेंट्स, तो हमारे पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10, 7 फ्रॉम द सर्कल दिस इज इक्वल टू व्हाट। KBS PGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है 10, 7। निश्चित रूप से ये पॉइंट जो क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, सर्कल के अंदर है, बाहर है, या बाउंड्री पे, उसका भी उस इस पॉइंट को आप इसमें रख दीजिएगा इक्वेशन में। अगर ये क्या गया ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 को भूल जाइए, उसको 10, 7 रखेंगे तो ग्रेटर देन 20 आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड होगा। वैसे भी कह रहा है कि ये पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। अब देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे बताई जाती है, इस पॉइंट को नाम हम लोग P दे देंगे, इस पॉइंट को नाम हम लोग, सेंटर को C बोल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग CP निकाल देंगे, क्योंकि सेंटर तो हमें पता होगा। चलो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर इसका आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा, 2, 1 इसका सेंटर कितना हो जाएगा 2, 1, ठीक है ना। इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा 2, 1। अब देखिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक तो CP निकाल लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, रेडियस ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग बात कर, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, अगर एक पॉइंट आउटसाइड है, उसकी सर्कल से क्या पूछे, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे, ठीक है, तो वो कितना होता है, सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस और प्लस रेडियस के बराबर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग CP डिस्टेंस निकाल लेते हैं। CP डिस्टेंस की बात कर लें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 64 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 10, और प्लस इसका रेडियस निकाल लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर मतलब 4 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी का मतलब कितना आ जाएगा प्लस 20। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो 10 प्लस 5 उस पॉइंट के सर्कल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो 15 हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन ये है कि द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट
P1, 0 ऑन द सर्कल दिस इज इक्वल टू व्हाट, KBS PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कि हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे एक डायमीटर है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया गया आपको P1, 0 और पूछा जा रहा है इसका पूछा जा रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब इस डायमीटर का जो दूसरा एंड पॉइंट है Q वो कितना होगा। मैं मान लेता हूँ वो x, y होगा। तो सबसे पहले सेंटर निकालें क्योंकि सेंटर PQ का मिड पॉइंट होगा। इसका सेंटर हमारे पास कितना आ जाएगा, सेंटर क्वाड्रेंट -G-F होते हैं, ठीक है। तो -G-F के साथ कितना आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, -1 -2। अब इसमें हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देते हैं। P और Q का मिड पॉइंट कितना है, C है, ठीक है। P और Q का मिड पॉइंट हमारे पास कितना C है, तो क्या लिखेंगे, x + 1/2 इज इक्वल टू -1 और y + 0/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 मतलब -3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ जाएंगे, -3, -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, फिर से दो सर्कल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। NBS PGT 2022 PGT ये UP PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सर्कल का सेंटर निकालेंगे -G-F करके, ठीक है। तो पहले सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 1/2, 0 और जो उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा √G² + F² - C मतलब 1/4 + 0 मतलब 1/2 आ जाएगा। दूसरे सर्कल के सेंटर की अगर हम लोग बात कर लें तो दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा -1/2, 0 और उसका जो रेडियस हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 1/4 और +0 मतलब कुल मिला कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग कि अब लोग C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सेंटर के बीच के डिस्टेंस। तो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। और अगर रेडियस का सम निकालें तो ये भी 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देख के ये पता लगा कि C1 C2 किसके बराबर आ गया, R1 + R2 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल हमारा क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। और जब इस तरीके का फिगर बनेगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 3 होंगे। एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। इसका आंसर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी GIC लेक्चरर एग्जाम 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 -2 एंड 1 3 एज द डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट। मतलब उस सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हैं। डायमीटर का एंड पॉइंट एक कितना है, -1 -2 और दूसरा एंड पॉइंट इसका कितना है, 1, 3 है। इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो जब डायमीटर के एंड पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट अगर x2 y2 हो तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखा जाता है x - x1 इंटू x - x2 और प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। आइए इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x + 1 और कितना हो जाएगा x - 1 प्लस y + 2 और कितना हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा x² - 1, यहाँ पे मिल जाएगा y² और -3y + 2y मतलब -y - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो x² + y² - y - 7 इज इक्वल टू 0 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अ गिवन पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपी GIC लेक्चर 2021 में और आश्रम पद्धति एग्जाम 2021 में पूछा गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक मान लीजिए एक पैराबोला में मान लेता हूँ y² = 4ax, पैराबोला क्वेश्चन आ गया है। y² = 4ax मान लीजिए एक पैराबोला मान लेते हैं और इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं am² - 2am, ठीक है। तो देखिए इसके नॉर्मल का जो इक्वेशन लिखा जाता है वो होता है y इक्वल टू, इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। तो चूंकि ये यम में कि देखिए क्या है, यम में क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब यम की 3 वैल्यूज मिलेंगी, m1 m2 m3। इसका मतलब कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से और पैराबोला में कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी GIC लेक्चर 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल x² + y² = 49 whose मिड पॉइंट इज -4, 5।
सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं हम लोग। एक एक सर्कल बन गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड? मान लीजिए एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। कहा जा रहा है इसका मिड पॉइंट आपको बता दिया गया है। इसका मिड पॉइंट कितना -4,5 है। और आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड? इस कॉर्ड का आपको इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम रख देते हैं ए बी। सबसे पहले इसका हम सेंटर खोज लें। तो सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। इसका मतलब इसका सेंटर कितना होगा? 0 0 होगा। सेंटर को हम लोग ओ मान लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर ए बी का मिड पॉइंट क्या है, मान लिया कि सी है, ये सी पॉइंट है। एक थ्योरम होता है कि सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दे, है ना। सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट ज्वाइन करवा दे तो ये वाली लाइन क्या होगी? ए बी के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीओ का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, सीओ का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन सीओ। स्लोप ऑफ लाइन सीओ तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आ गया? -5/4 आ गया। ठीक है ना। अब इसका मतलब ए बी जो हमारा है, लाइन ए बी, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है किसके? सीओ के। तो हम लोग अब ए बी का स्लोप भी निकाल सकते हैं, है ना। स्लोप ऑफ ए बी वो कितना आ जाएगा? चूंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो अब हम लोग ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि ये लाइन हमारी कहाँ से पास होती है? -4,5 से पास होती है। और इसका स्लोप भी हमें पता हो गया, इसका स्लोप कितना? 4/5 है। तो लगा देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 16। यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 4x और -5y और 25 और 6 34 प्लस 41 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो 4x माइनस 5y प्लस 41, 4x माइनस 5y प्लस 41 इज इक्वल टू 0 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक ये हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, और कहा जा रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इस सर्कल का सेंटर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सर्कल का सेंटर कितना होता है? -g-f होता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0,10। ठीक है, 0, कितना आ जाएगा? 10। इसका रेडियस भी हम लोग निकाल लेते हैं। रेडियस का फार्मूला कितना होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से हो जाएगा जी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो गया 100 और माइनस सी करेंगे तो 90। 100 माइनस 90 मतलब कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया √10। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर ये जो लाइन है ये सर्कल के आउटसाइड में है, ना तो ये टेंजेंट है और ना तो इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ से जब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो निश्चित रूप से वो रेडियस से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हमारा कौन सा? 0,10 है। तो 0,10 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मतलब सी डी निकाल लेते हैं। जो हमारा सी डी होगा वो कितना आ जाएगा? ये एक्स जहाँ कितना रखेंगे? 0 और वाई जहाँ कितना रखेंगे? 10, मतलब -10 और अपॉन √a² प्लस b² मतलब कितना आ जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास? 10 अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो सी डी डिस्टेंस आया ये रेडियस से ज्यादा होगा। रेडियस हमारे पास कितना है? √10 है, तो ये √10 से ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा √10 इज ग्रेटर देन √1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दें तो 10 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब एम स्क्वायर इज लेस देन कितना? 9। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो मॉड एम कितना आ जाएगा? लेस देन 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आर द टेंजेंट टू द सेम सर्कल, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर इन दोनों लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, पहली लाइन हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन हमारे पास है 6x माइनस 8y और कितना? प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप बराबर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और कहा जा रहा है ये दोनों लाइन क्या है? टेंजेंट है। तो दो लाइन अगर पैरेलल भी है, टेंजेंट है, इसका मतलब ये डायमीटर के अब एंड पॉइंट्स पे खींचा गया होगा। यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। दो टेंजेंट पैरेलल अगर हैं सर्कल पे तो डायमीटर के अपोजिट
डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों के बीच, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दें, वो रेडियस आ जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। उनसे पूछा भी जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, तो चलिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ इस पहले वाले जो लाइन है उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो पॉइंट? मान लीजिए हम लग देते हैं x बराबर 0, इस इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 0,1 से हम लोग दूसरे सर्कल पे क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं दूसरी लाइन पे। तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू, डायमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ x जगह कितना रखना है 0, ये 0 हो गया, y जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो -8 + 13 और अपॉन √a² + b² हो तो 10 आ जाएगा। 13 - 8 कितना हो गया 4, तो 4/10 आ जाएगा, ठीक है। 4/10 को कट करें और 13 - 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/10 आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो डायमीटर हमारे पास 1/2 आ गया, इसका मतलब रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y बराबर x by the circle x² + y² - 2x बराबर 0 is AB, then the equation of circle with AB as diameter is equal to what। देखिए कहा क्या कहा जा रहा है, एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन y बराबर x जो है इसको कट करता है। ये लाइन हमारे पास क्या y बराबर x है, ठीक है। तो कहा जा रहा है इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y बराबर x बाय द सर्कल इज AB, मतलब ये जो इंटरसेप्ट कट किया, मतलब ये लाइन सर्कल को जहां पे कट करती है उसका नाम हमें क्या पढ़ना है, AB पढ़ना है। तो ये AB इंटरसेप्ट हो गया लाइन y बराबर x पे सर्कल द्वारा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि अगर AB को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचे तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मुझे उस सर्कल का इक्वेशन पूछा जा रहा है जिसके ए बी क्या होंगे, डायमीटर होंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर x लाइन को सर्कल का इक्वेशन जो है उसके साथ सॉल्व कर देंगे, x² + y² - 2x = 0 के साथ सॉल्व कर देंगे। तो y बराबर x रखेंगे, कितना आ जाएगा 2x² - 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 1। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो y x बराबर 0 तो y बराबर कितना 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 0 और दूसरा पॉइंट आ गया 1 1। अब डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हैं, तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन होता है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। x - x1 मतलब x - 0, x - x2 मीन्स x - 1 प्लस y - y1 मतलब y - 0 एंड y - y1 y2 = 0, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा x² - x और कितना हो जाएगा प्लस y² - y = कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, x² + y² - x - y = 0 के साथ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y = 5 एज ए टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट। एक सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है और सर्कल का सेंटर हमारे पास कितना है 0 0 है। सर्कल का सेंटर कितना है 0 0 है और एक टेंजेंट इसका दिया गया है, एक टेंजेंट दिया गया है। टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास कितना है, टेंजेंट का इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y - 5 = 0। पूछा जा रहा है इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। देखिए सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस की जानकारी होनी चाहिए। सेंटर तो हमें दे दिया है, रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 0 0 से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो 2 हो गया, x जहाँ पे कितना पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर +3 और y के जहाँ कितना पुट करेंगे 0 और -5 और अपॉन √a² + b² जो कि 4 और +9 कितना आ जाएगा √13। तो ऊपर हमें कितना मिल गया 5 अपॉन नीचे कितना मिल गया √13। तो अब हमारे पास सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/13। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 13x² और प्लस 13y² और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। तो 13x² प्लस 13y² इज इक्वल टू 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, और इसके आगे जो चैप्टर होगा पैराबोला उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।